हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर की। आईआईटी खड़गपुर की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशन न्यू सेशन एंड यस, उसी को हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए या बाकी एप्लीकेशन वगैरह करने के लिए आपको सबसे पहले इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि है iitkgp.ac.in। जो रिक्वायर्ड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो जैसा अभी आपने देखा ये आपको दिख रहा है काइंड ऑफ फ्लायर, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। डेडिकेटेड वेब पेज ओपन होगा जो कि पीएचडी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर ऑटम सेम 24-25 राइट। ऑनलाइन एप्लीकेशन से इन्वाइट किए गए हैं किन किन कैटेगरीज के लिए, तो सारी ही कैटेगरीज है। दैट इज फर्स्ट इज इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप कैटेगरी, दैट इज़ आपको इस इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट आपकी खुद की फेलोशिप है या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। देन वर्किंग प्रोफेशनल्स, आप सभी के लिए इनवाइट किए गए हैं, आप सभी से इनवाइट किए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशंस। ओके, बाकी डिटेल्स अभी हम देखेंगे डिस्प्लेंस वगैरह की। यस, यहाँ पे आप बाकी देख सकते हैं कि एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप चेंज वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ सारी इन्फॉर्मेशन सही फिल करिएगा राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ी पहली बात की नॉन रिफंडेबल होती है एंड इट इज़ 1000 फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स एंड 500 है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड सभी कैटेगरी के विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी। ओके, ये एप्लीकेशन फ़ी हुई। इसके बाद यहाँ से आप नेक्स्ट जो है ऑप्शंस, तो फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के लिए लिखा हुआ है, तो अभी हम देखेंगे ब्रोशर। एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है, डेडलाइन है, वो है 25 मार्च। ओके, आई नो अभी बहुत दिन है, बट प्लीज़ अगर आप एलिजिबल हैं एंड अगर कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो आप देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। उसके बाद प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, उससे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। एंड देन ये देखिए प्रोजेक्ट कैटेगरी अगर है, दैट इज़ आप प्रोजेक्ट के थ्रू जो पीएचडी वाली कैटेगरी होती है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है, ठीक है। एंड वहाँ पहुँचने की जो दैट इज़ हार्ड कॉपीज़ रिसीव हो जाएँ, उसकी लास्ट डेट 29 है, तो आप देख लीजिएगा, उससे पहले अकॉर्डिंगली अप्लाई करके भेज दीजिएगा। एंड बाकी कैटेगरीज के लिए नहीं करना है राइट। देन रिटर्न इंटरव्यू जो है वो ऑफलाइन ही होंगे राइट। कब होंगे तो 2 से 15 मई के बीच में होंगे, ठीक है, रिटर्न एंड इंटरव्यू। देन एडमिशन की डेट है 15 जुलाई। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। First of all, obviously you have to fill in the online application form. Basically you have to register, right? Next step will be payment. You have to make payment and then submit application and last will be the print out actually. Final submission के बाद आप generate कर लीजिएगा application and print कर लीजिएगा उसे, because कई बार बाद में रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो उसको रख लीजिएगा। हार्ड कॉपीज़ नहीं भेजनी है राइट। एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका जो इंटरव्यू वगैरह है वो कब है। कोई भी अगर क्वेरी है आपको तो आप इस ईमेल आईडी पे इन्हें मेल कर सकते हैं राइट। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट है इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप फेलोशिप, इंडिविजुअल फेलोशिप एंड स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए इस पर क्लिक करिएगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बाकी यहाँ गाइडलाइंस आप देख सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो इसे देख लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। बाकी यस, तो चलिए अब हम एक बार पहले ब्रोशर देखते हैं। यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। ओके, तो इसमें आप सबसे पहले कंटेंट्स देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जनरल गाइडलाइंस वगैरह है, देन डेट्स एंड इंस्ट्रक्शंस, तो ये हमने देखा है, वही सेक्शन है। देन इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशंस दी है, वो है सेक्शन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो है पीएचडी प्रोग्राम का सेक्शन। ओके, आप बाकी भी इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं। तो जैसे ये हो गया जनरल जो हमने देखा है, डेडलाइन इज 25 मार्च राइट। देन ये इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस है, क्या क्या वहाँ फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। नेक्स्ट इज पीएचडी प्रोग्राम, तो सबसे पहले आप देख पाएंगे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं एंड यूआरएल है। आपका जो भी डिपार्टमेंट हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या सेंटर है जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप, तो यूआरएल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस पे जाकर के आप देख सकेंगे कि क्या क्या एरियाज़ वगैरह अवेलेबल है या बाकी जो इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट रिलेटेड वो भी राइट। आई सजेस्ट कि प्लीज़ एक बार इसको देख ज़रूर लीजिएगा। डिपार्टमेंट्स में एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज देयर, देन एग्रीकल्चरल एंड फूड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, नेक्स्ट केमिस्ट्री, देन सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग,
electronics and electrical communication engineering, then geology and geophysics, humanities and social sciences, industrial and systems engineering, then mathematics, mechanical engineering, metallurgical and materials engineering, then mining engineering, ocean engineering and naval architecture, then फिजिक्स राइट। देन सेंटर्स हैं यहाँ पे कुछ, तो सेंटर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई, देन एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, देन सेंटर फॉर ओशंस, रिवर्स, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंस, देन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंसेज, देन क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, देन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, then center of excellence in affordable healthcare, then Reiki center of excellence for the science of happiness, then next है center for petroleum engineering, so it's De Sarkar center of excellence in petroleum engineering, then material science, rubber technology, rural development, PK Sinha center for bioenergy and renewables, and center of excellence on safety engineering and analytics, right। then schools हैं, सो स्कूल्स में बायो साइंस से रिलेटेड है, देन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, GS सान्याल स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, देन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राजेंद्र मिश्रा स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, देन राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, देन रणबीरन चित्रा गुप्ता स्कूल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट। सो बस आप ये देख सकते हैं किससे रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है कोई भी तो आप इनके URL पे विजिट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें रिसर्च हो रही है या और जो भी इंफॉर्मेशंस हो, फैकल्टी वगैरह के बारे में भी आई एम होपफुल कि मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। देन मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, देन विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, नाउ क्राइटेरिया बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये जनरल मार्क्स का क्राइटेरिया देख सकते हैं या बेसिकली परसेंटेज का कि कितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे 3.2 A-B लिखा हुआ है, ये अभी हम देखेंगे, बट फिलहाल इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ या ऐसे इक्विवेलेंट जो कोर्सेज होते हैं बेसिकली उनमें डिग्री है, तो उस केस में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, 6.5 CGPA, राइट। नेक्स्ट, अगर ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, MBBS ऐसी कोई और डिग्री है उस केस में 55% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे, राइट, या 6 CGPA। नेक्स्ट, नोट 1, अपीयरिंग कैंडिडेट्स कैसे अपने मार्क्स को फिल करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, सपोज आप 8th सेम में हैं तो आप 7 तक के मार्क्स एंटर करेंगे। अगर आप मतलब 2 ईयर का कोई कोर्स है, 4th सेम में है तो 3rd, तो लास्ट सेम को छोड़कर फाइनल के आप उसके जितने भी प्रीसीडिंग सेमेस्टर्स हैं उन सभी के मार्क्स को ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, CGPA परसेंटेज का कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, जो जैसा है CGPA है तो वो लिखेंगे, परसेंटेज है तो वो लिखेंगे, ठीक है। नाउ 3.2, सो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री लिखा हुआ है, क्या हो सकती है। सो A है पहले, ये बेसिकली हम पहले भी देखा होगा, ऐसे ही यहाँ पे लिखा होता है, अभी आगे इसका रेलेवेंस भी है, ठीक है। तो A में जो डिग्रीज है जैसे MTech है, ME है, MS है, MSc इंजीनियरिंग है, या आपने MArch किया है, MCP, MRP है, MPhil 2 ईयर प्रोग्राम किया है, MPhil 2 ईयर वाला, या MBA है, PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में है 2 ईयर ड्यूरेशन वाला, एंड वो आपने किया है MTech, MSc, MA, MCOM के बाद, या LLM है 2 ईयर का किसके बाद। सो या तो आपने 5 ईयर की इंटीग्रेटेड LLB डिग्री ली हो आफ्टर 10+2, या फिर 3 ईयर LLB डिग्री हो आफ्टर 10+2+3, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, या फिर इनके ही इक्विवेलेंट कोई और डिग्री हो, राइट। B सेक्शन है, BTech है, BE है, BSc है, BS 4 ईयर्स का है, BArch है, MSc है, MA है, MPhil 1 ईयर वाला है, या MBA है, PG डिप्लोमा है मैनेजमेंट में, राइट, अगेन कंप्लीशन के बाद। नेक्स्ट, MBBS डिग्री है केयर इंटर्नशिप के साथ, या 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है आपने LLB वाला आफ्टर 10+2, या 3 ईयर का किया है आफ्टर 10+2+3, या ऐसी कोई और डिग्री है तो होगा क्या, देखिए इन वो अभी आपको पता चलेगा। सो रेलेवेंस ये है कैटेगरीज के लिए। सो जैसे सबसे पहले कैटेगरी है रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, आपको फेलोशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी, सपोज आप JRF नहीं है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, देखिए अगर आपकी जो डिग्री है वो 3.2 के B में है, दैट इज़ सेकेंड वाले टेबल में, इनमें से कोई आपकी डिग्री है, उस केस में आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए जो कि कट ऑफ वगैरह से अबव होगा, तो उस केस में, या फिर नेट है तो उस केस में ही आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, राइट। बाकी वैलिडिटी वगैरह होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, ये सब आप देख लीजिएगा कि पर्सन जो कि एम्प्लॉयमेंट में है, अगर आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रिज़ाइन करना होगा एम्प्लॉयमेंट से, एंड बाकी डिजिग्नेशन अप्रूव हो जाए, ये सारे प्रूफ भी आपको देने होंगे, ओके। इंस्टीट्यूट फेलोशिप कितनी है, सो इट इज़ 37,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, देन 42,000 नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए होती है, टोटल 5 ईयर्स के लिए मिलती है, ओके। बाकी कोई और किसी भी सोर्स से आप फेलोशिप वगैरह
इस टेन्योर में नहीं ले सकते। ओके, ये है रेलेवेंस। सो अगर 3.2.a में है उस केस के लिए गेट यहाँ पे एटलीस्ट देखिए नहीं लिखा है कि मैंडेटरी है, बी में है तो मैंडेटरी है गेट या नेट स्कोर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है इंडिविजुअल फेलोशिप, तो आपके पास वैलिड अवार्ड लेटर है फेलोशिप का, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, सो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है आपके पास। ओके, एंड 2 ईयर का जॉब एक्सपीरियंस है आपके डिग्री के बाद हो। एंड उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि स्पॉन्सर कौन कौन हो सकते हैं। सो डिफेंस या अदर मिनिस्ट्रीज या जो अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें कहीं आप वर्क कर रहे हो या इनमें से कहीं भी, तो आप एलिजिबल होते हैं। आपको स्पॉन्सर आपका ऑर्गेनाइजेशन करता है, बेसिकली ये बात है, राइट। इसमें भी आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए। अगर आपको लगता है कोई इशू है तो आप बता दीजिएगा। बाकी थ्रू प्रोजेक्ट है जिस केस में आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है, तो इसमें भी वही है, किसी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट के, एंड जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो सेम होती है, ऐसा है तो आप इस केस में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इसमें आपको ये भी है कि एप्लीकेशन सबमिट करना होगा फॉर एडमिशन थ्रू पीआई या जो भी हेड है, तो प्रॉपर इंडोर्समेंट वगैरह होनी चाहिए उसमें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, तो देखिए वो कैंडिडेट्स हैविंग फाइनल CGPA जो है 8 से ज़्यादा है, IIT से आपने डिग्री ली हुई है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ। ओके, नेक्स्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सो उनके लिए है क्या रिक्वायरमेंट की आप देख सकते हैं, डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे सभी डिसिप्लिन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट है या पॉइंट्स हैं, तो अगेन कन्वर्जन नहीं है, CGPA है तो वही रहेगा, परसेंटेज है तो वही रहेगा, एक्सपीरियंस वगैरह है, NOC वगैरह देनी होगी वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह को, राइट। देन कुछ स्पेशल नोट्स हैं, सिलेक्शन एंड एडमिशन, तो देखिए ओवरऑल आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, देन रिटन एंड PI ये होगा, तो ऑफलाइन मोड से होगा। पहले देखिए परफॉर्मेंस के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद रिटन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, राइट। देन यहाँ फ़ी वगैरह है, तो आप देख सकते हैं क्या है, कैसे है, क्या इन्फॉर्मेशन है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। देन यहाँ पे प्रोफार्मा है NOC वगैरह का। नेक्स्ट ये है नेक्स्ट शो 2, इसमें है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो बाकी गाइडलाइंस हैं वो, एंड यस तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, राइट। अगर आपको लगता है कुछ इशू है तो बताइएगा। सीट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, फेलोशिप के लिए गेट मैंडेटरी है, बट आपने देखा 3.2B के लिए है, प्रोसेस ऑफलाइन होगा, आपको जाना होगा कैंपस, एंड यस डेडलाइन से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। ये था आज का वीडियो। आई एम होपफुल कि अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।